स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि ओशो के जीवन पर एक फिल्म बनी है, तो आपका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और फिल्म कैसे प्रभावित कर सकती है साधक को? ये प्रश्न है मेरा। जो रिबेलियस फ्लावर करके जो मूवी बनी है अभी, वो मैंने भी देखा उसका प्रचार। देखो, जैसा कि मैंने उसका प्रचार देखा है, तो प्रचार से मुझे समझ में आया कि उस फिल्म का मकसद जो है, जिन्होंने भी स्वामी जी ने बनाई है, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी पे कोई बात नहीं कहता। फिल्म बनाना एक व्यावसायिक कारण भी हो सकता है और एक लंबे मकसद की तरफ भी फिल्म लेके जा सकती है। ओशो के जीवन पे फिल्म बनाने से मैं सहमत हूं कि फिल्म बननी चाहिए ओशो के जीवन पे, लेकिन उसका जब दायरा छोटा रह जाता है, जैसे कि उस फिल्म के साथ है। उस फिल्म को ओशो के सन्यासियों के बीच ही प्रचार करके ओशो के सन्यासी देखने जाएंगे और जा रहे हैं। सन्यासी जाते हैं और पोस्टर के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं और फिर पोस्ट डालते हैं कि हम ये फिल्म देख के आए। मैं उन सब सन्यासियों से पूछना चाहता हूं कि आपने ओशो के जीवन पे जो भी फिल्म में दिखाया गया है वो क्या पहले नहीं पढ़ा था? सबने पढ़ा था और फिर सब देखने भी जा रहे हैं, तो इसके क्या फायदे हैं? फिल्म का मकसद वास्तव में तब पूरा होता जब ये फिल्म किसी ऐसे ढंग से पेश की जाती जो पूरी दुनिया देखती। मैंने पहले एक बार कहा था कुछ लोगों से, मैंने कहा था तब जब 3 इडियट और ये अभी एक आई थी उसकी मूवी आमिर खान की जिसमें वो पीके, इन 2 मूवी के संबंध में बहुत से सन्यासी कहने लगे कि ये फिल्म ओशो के विचारों पे ली गई है, ओशो के विचार इसमें चुराए गए हैं। और तब मैंने ये कहा था कंपैरिजन करते हुए जो हमारे साईं बाबा। देखो, मेरा मानना है कि ओशो के साथ सबसे बड़ी जो दुर्घटना घट रही है वो ये घट रही है कि ओशो का जो मूल्यवान विचार था, जो बहुत क्रांतिकारी विचार था, वो लोगों की लाइफ में बहुत स्लोली आ रहा है। तो स्लोली लाइफ में चेंज नहीं कर रहा है, स्लोली वो मन बनता जा रहा है। जब भी कोई क्रांतिकारी विचार आता है और तीव्रता से लाइफ में प्रवेश करता है तो रूपांतरण आते हैं, और स्लोली जब प्रवेश करता है तो मन हो जाता है। इसको ऐसे कहते थे ओशो कि महावीर के जीवन में क्रांति घटी और वो नग्न हो गए। लेकिन आज के महात्मा लोग नग्न होने की प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे। पहले कुर्ता उतारा, फिर निकले, फिर पैंट उतारी, निकले, कच्छे में निकले, फिर कच्छा कमरे में उतारा, महीने भर तक कमरे में टहले। उसने बड़ा व्यंग्य किया इस बात पे। तो वैसे ही जब कोई विचार, बहुत बढ़िया विचार जो हमारे जीवन में महारूपांतरण ला सकता था, धीरे धीरे लोगों की जिंदगी में प्रवेश करता है तो वो मन हो जाता है। इसलिए उस महाविचार को बहुत तीव्रता के साथ इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है। इसीलिए ओशो जैसे लोग एक बड़े अभियान बनाते हैं, काफी लोगों को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने स्वप्न दे रहा हूं, तुम मेरे हाथ हो। तो कहीं ना कहीं संदेश ये होता है कि जब पूरा ही संसार इकट्ठा होके, क्योंकि संसार भी भयभीत है, ओशो का विचार इंप्लीमेंट करने में सबको रस है लेकिन डरते हैं, तो यदि सब लोग ओशो को मानने लग जाएं तो इंप्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। जैसे सड़क पे ओए ओए चिल्लाना मुश्किल, लेकिन मुझे याद है कि सन 86-87 के पास एक पिक्चर आई थी त्रिदेव, तो उसमें गाना था तिरछी टोपी वाले। वो तिरछी टोपी वाले लोग सड़कों पे खड़े होकर लड़के चिल्लाते थे ओए ओए, वो ये होता था। उस समय के लोग जो सुन रहे होंगे मुझे वो समझ लेंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो एक बल मिला। यही बात जब मैंने पीके और उस
थ्री इडियट मूवी के संबंध में उठी थी कि ओशो के विचार को लिया गया है, तो मैंने कहा था कि ये बहुत अवसर है कि जिस तरह एक वक्त था कि साईं बाबा को लोग जानते भी नहीं थे, उस वक्त एक पिक्चर अमर अकबर एंथोनी में साईं बाबा का एक गाना आया था, सिर्फ एक गाना कि तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है बन के लब पे सवाली, शिरडी वाले साईं बाबा। और उस गाने के बाद से 30-35 सालों में शिरडी के साईं बाबा एक फकीर से एक रिच हो गए। वो रिच बाबा हो गए। भले ही उनका जो मकसद था वो वैसा नहीं था ओशो का जीवन क्रांति वाला, लेकिन कम से कम उनका काम तो हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सन्यासी सब मिलके इकट्ठे होते और 10-20 करोड़ रुपए का एक फंड इकट्ठा करते और वो 10-20 करोड़ का फंड आमिर खान जैसे व्यक्ति को दिया जाता कि ये आप लीजिए, राइटर को दिया जाता कि आप लीजिए, डायरेक्टर को दिया जाता कि आप ले लीजिए, लेकिन ये हीरो इस पूरी फिल्म में ओशो का सन्यास लिए हुए सन्यासी दिखाया जाएगा। पूरी फिल्म में ओशो की माला पहना होगा। तो आमिर खान अगर माला पहन के पिक्चर दे में आएंगे तो निश्चित ही फिर आम आदमी भी देखने जाएगा। आम आदमी के पास सीधे ओशो का मैसेज पहुंचेगा, ओशो की किताबें बिकेंगी, ओशो का विचार मार्केट में बहुत तेजी से आएगा और जो चीज उतारने योग्य है वो उतारी जाएगी। हाँ, बहुत से लोग कह सकते हैं इस बात को इस ढंग से भी, और मुझे भी दिखती है कि यदि सब मिलके भी कोई विचार को इंप्लीमेंट करेंगे तो भी एक छोटा सा मन निर्मित हो जाएगा। मन निर्मित होने की तब भी संभावना है जब धीरे धीरे किया जाएगा, और मन निर्मित होने की तब भी संभावना है जब वो बहुत तेजी से किया जाए और समूह में सब लोग करने लगें। लेकिन मैं कह रहा हूं, यदि समूह में सब लोग करने लगें और मन निर्मित हो जाए, इसके थोड़े से फायदे ये जरूर हैं कि कम से कम जगत में बाहरी तौर पे एक रूपांतरण आएगा, लोगों की जीवन शैलियां बदलेंगी। लेकिन धीरे धीरे अगर मन होगा तो जीवन शैली भी नहीं बदलेगी। इसलिए मैं मूवी से ओशो की राजी हूं इन अर्थों से कि यदि उसको बहुत विराट रूप से प्रचारित करके और लोगों तक पहुंचाया जाता तो ज्यादा अच्छी थी, बजाय ओशो के सन्यासियों के बीच ही एक, जैसे कि ध्यान शिविर होते हैं ना, तो पहले ध्यान शिविर ओशो ने जब शुरू किए थे तो उनका मकसद था कि हमारा ध्यान शिविर हो, जिस शहर में हो वहां प्रचार हो, वहां प्रेस को बुला के उसकी बात कही जाए। तो ये सब मकसद हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे हालत ये हो गई कि अब सिर्फ ओशो वर्ड, जो भी किताबें हैं उन्हीं में निकलता है, सन्यासी को पता होता है, सन्यासी ही पहुंच जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो किसी को पकड़ ले जाते हैं, भैया चलो दोस्त हो तुम, चलो यार मस्ती करेंगे, वहां मां मिलती है, मस्ती होती, डांस होता है, या कुछ तारीफें और भी कर देता है, वो चला जाता है। लेकिन जो अपने दोस्त से राजी नहीं है वो क्या खाक रूपांतरण लाएगा? रूपांतरण के लिए तो व्यक्ति का सामाजिक रूप से थका होना जरूरी है। जब कोई सामाजिक रूप से थका हुआ होता है और ओशो का प्रचार देख के वहां जाएगा तो निश्चित ही वो ले पाएगा जो ओशो देना चाहते थे। तो इसलिए वहां भी प्रचार नहीं है, आगे भी कोई प्रचार नहीं है, सारा प्रचार ऐसे कुएं के मेढक होके रह गए। अभी मेरी बात जब ये फैलेगी तो मैं भी वही फैलाऊंगा एफबी के माध्यम से, लेकिन मैं सन्यासियों के लिए इसलिए फैलाऊंगा कि कुएं के मेढकों को डंडे मारो तो शायद थोड़े कुएं के मेढक बाहर भी कूद के निकलने लगे। नहीं तो हालत ये हो गई है कि एफबी और व्हाट्सएप पे बड़े ग्रुप बने हैं, उन पर दिन दिन भर ओशो की चर्चा हो रही और लोगों को यह प्रतीत हो रहा है कि पूरी दुनिया में ओशो का प्रेम फैल गया है। जो लोग ऐसे भ्रम में पड़ गए हैं वो अपने घरों से बाहर निकलें और सड़क पे जाने वाले 50 आदमियों से ओशो के बारे में पूछें, क्या आप ओशो को जानते हैं? 50 में से मुश्किल 48 लोग जानते होंगे। 2 लोग जानते होंगे, 48 नहीं जानते होंगे। तो भ्रम से बाहर आओ। जरूरत इस बात की है कि एक शहर में अगर 10 लाख की आबादी है तो वहां ओशो के सन्यासियों की संख्या मुश्किल से 40 या 50 है।
कोई भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। हम ओशो के प्रेम में थे, लेकिन हमने भूलें कर दी। हम क्रांतिकारी लोग नहीं पैदा कर पाए। ओशो की इस पिक्चर को देख के अगर कुछ जो मैं कहने जा रहा हूं लोगों को वो संदेश मिल जाए तो बहुत मजा आएगा। मेरे पास फोन आते हैं, स्वामी जी हम गाडरवाड़ा आए हुए हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। कह रहे स्वामी जी हम इस समय उस पुल पे बैठे हुए हैं जहां ओशो कभी बैठा करते थे और नदी में जंप मारते थे। मैंने कहा वहां बैठ के क्या कर रहे हैं? बोले स्वामी जी हम वहां बैठ के ध्यान कर रहे हैं। हमने कहा जंप करने की साहस नहीं किया? तुमने कभी सुना कि ओशो वहां बैठ के ध्यान करते थे? नहीं, ओशो तो वहां जंप मारने जाते थे और छोड़ देते थे अपने शरीर को और दूर घाट पे निकलते थे। तो वैसा कुछ करो तो बात है। इस फिल्म को देख के लोगों के अंदर ऐसा साहस जागे कि एक 4 साल का 5 साल का बच्चा सत्य कहने का साहस कर सकता है, ये बात जागे। और तुम भले 4-5 साल के ना हो, लेकिन तुम्हारे घर में भी तो 5 साल के बच्चे होंगे, तो तुम्हारा ये साहस जाग जाए कि उनको नदी में नहाने भेजने देंगे। रात को 3 बजे अगर वो घर की कुंडी खोल के निकलेंगे तो हम रोकेंगे नहीं। ऐसा साहस जागे तो मजा आ जाए। एक पंडित की चुटिया काटने पे तुम अपने बच्चे को 5 रुपए का इनाम दो तो मजा आ जाए। तुम्हारी नानी तुम्हारे बच्चों को वैश्या के पास जाने के लिए पैसे दे तो मजा आ जाए। मजा आ जाए कि तुम्हें समझ में आए कि एक जीवित गुरु की जरूरत होती है, ना कि गुरु का फोटो लगा के जीवन जीने की, तो मजा आ जाए। लेकिन ओशो सन्यासी इस भूल में हो गए हैं कि ओशो का फोटो मेरे घर में है, गले में हमारे माला है, तो हमने गुरु के साथ पा ही लिया। तुमने कोई खतरे नहीं पाए। गुरु के साथ में बहुत खतरे हैं, चल के तो देखो। और छोड़ो गुरु के साथ, किसी सत्य की बात करने के वाले के पास खड़े हो जाओ तो खतरे। अब मेरे पास आ जाओ महीने भर के लिए, तुम्हें खतरों का पता लग जाएगा। तो खतरे हैं। इन खतरों को अगर लोग जीना सीखें, अब जब मैं कह रहा हूं कि जीवित गुरु की जरूरत होती है, जैसे ओशो को थी, कि जो उन्हें वक्त पे सही जवाब दे सके, जैसे उनको हुई। उन्हें बहुत उत्तर मिले पागल बाबा से, बहुत उत्तर मिले मस्तों से। ये बात अलग की है कि कहानी छुपा जाती है कि ओशो के वो पैर छूते थे, सिर्फ इतनी बात दिखाती है। नहीं, केवल इतनी कहानी नहीं हो सकती। ओशो के जीवन में रूपांतरण वो भी लाए थे। एक जीवित गुरु के साथ चलने में मजा आता है। हां, अगर जीवित गुरु तुम्हारे पैर छू ले तो इसका अर्थ यह मत लगाना कि वो तुमसे छोटा था या उसमें कुछ कमी थी। जीवित गुरु तुम्हें उभारने के लिए तुम्हारे पैर भी छू सकता है। जब कृष्ण हत्या कर सकते हैं, मोहम्मद तलवार उठा सकते हैं, मैं सेक्स कर सकता हूं, तो साला वो पैर क्यों नहीं छू सकते? वो पैर भी छू सकते हैं, लेकिन वो कोई छोटा बनने के लिए पैर नहीं छू सकते। हो सकता है, मैंने फिल्म नहीं देखी, इस फिल्म में दिखाया गया हो कि वो पैर छूते हैं, ओशो को महान मानते हैं, तो ये तो डायरेक्टर का दृष्टिकोण है। फिर यहां पे भूल हो जाती है, बुद्धत्व का दृष्टिकोण क्लियर नहीं होता, एक बुद्ध पुरुष की दृष्टि क्लियर नहीं होती, क्योंकि उस समय ओशो बुद्ध नहीं थे जिस समय पैर छुए जा रहे थे। तो कहानी को पेश करने का ढंग भी होना चाहिए। अगर सिर्फ हम ओशो के प्रेम में एक कहानी को डायरेक्ट करते हैं तो हम भूले बहुत सी करेंगे, हम सत्य से वंचित रख देंगे चीजों को। हम वही काम कर लेंगे जो मोहम्मद के साथ उनके मानने वालों ने किया, और आज देश में और दुनिया भर में आतंकवाद फैला हुआ है। हम वही काम कर लेंगे जिसके लिए लोग अपने भगवान के नाम पे हत्याएं करने निकल आते हैं। हम वो काम नहीं करना है। वो काम ओशो का मैसेज नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जरूरी इस बात की है कि हमें चीजों के साथ न्याय करने आना चाहिए। और अगर न्याय करने की बात कहूंगा तो अभी धंधा हिलने लगेगा। जिन्होंने फिल्म बनाई उन्होंने ओशो ऊपर बनाई, और मैं उसमें सीधी सी बात कह दूंगा कि भाई उसमें दिखाया गया है कि एक गुरु की संगत में होते हैं तो एक जीवित गुरु की तलाश करो। जो ओशो के फोटो पे क्यों लगे पड़े हो?
और जैसे ही मैं कहूंगा तुम्हारा धंधा हिलेगा। फिर ओशो कम्यून को भी बुरी लगेगी और ओशो की किताबें बेचने वालों को भी बुरी लगेगी। हाँ, फिर वो मुझ पे इल्जाम भी लगा सकते हैं कि ये अपना धंधा चमकाने के लिए कह रहा। नहीं भाई, तुम भी तो गुरु बैठे हो। अरे मैं तो ओशो जगत का सबसे कम किताबें पढ़े वाला इंसान हूं, मुझसे तो सब ज्यादा पढ़े हो। बन जाओ ना सारे गुरु, सब अपने दरवाजे खोल दो शिष्यों के लिए। और कहता झूठा झूठा बोलो कि तुम बुद्ध हो गए हो। बाकी तो ये जो ओशो के चाहने वाले तुम्हारे घर पहुंचेंगे, तुम्हारे खुद ही तुम्हारी धज्जियां उधेड़ देंगे। झूठा गुरु होना बहुत मुश्किल है। झूठे गुरु की खूब धज्जियां उठती, बढ़िया वाली उठती। असली वाला जो होता है उसका धंधा नहीं चमकता, वो तो धंधा बर्बाद करता है, अपना भी और दूसरों का भी। मैं तो बिगाड़िया हूं, मैं तो बनाया ही नहीं। लेकिन फिल्म पे जहां तक समीक्षा की बात उठी है, तो फिल्म बनाने के उद्देश्य पे मुझे कोई कहने की कोई जरूरत नहीं है। बनाने वाले के अपने उद्देश्य हैं और वो हिडन है। उनका उद्देश्य धन था कि ओशो जगत में नाम कमाना था, कि ओशो के प्रेम में कुछ कहना था। वो उनके अपने स्वयं निर्णय है। मैं उसका तीनों ही स्तर पे वेलकम करता हूं। वो धन कमाए, बहुत अच्छी बात है, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। वो नाम कमाना चाहे, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको बुरी बात नहीं मानता। वो ओशो के लिए कुछ काम करना चाहे, मैं उसको बुरा नहीं मानता। बस इतना ही कह रहा हूं कि इसे और अच्छे ढंग से किया जा सकता था। उन स्वामी जी ने जो हिम्मत की है, उस हिम्मत पे मुझे बोलने की बात तुमने उठाई, और मैं कह रहा हूं कि इस देश के अंदर 10-20 लाख सन्यासी तो हैं। 100-100 रुपए इकट्ठा करो। 10 लाख सन्यासी 100-100 रुपए इकट्ठा करो, 10 करोड़ हो जाते हैं ना। बनाते हैं एक मूवी, मैं लिखता हूं, मैं एक मूवी डिजाइन करता हूं, मैं लिखता हूं ओशो के विचारों को किस ढंग से पेश किया जाना चाहिए, और लाते हैं ना उसमें किसी शाहरुख को, किसी ऋतिक को, किसी अमिताभ बच्चन को पहना के माला। लेकिन शर्म की बात तो ये है, हमारा विनोद खन्ना माला नहीं पहनता किसी उसमें प्रोग्राम में। शर्म की बात है। वो तब पहनता है जब किसी शिविर में जाता है। क्यों भाई? कोई उसने ऐसा कहा था कि शिविर में प्रवेश से पहले मेरी माला पहन लेना तो तुम्हें ध्यान बैठ जाएगा। अरे तुम्हारा सामाजिक ध्यान भंग हो जाए इसके लिए दी थी माला, कि तुम अपने घर में पहना, तब बीवी बुरा कहे तुमको। सामाजिक तुम्हारी प्रतिष्ठा छीन लेने का उद्देश्य था ओशो का। तुम्हारी सन्यासिक प्रतिष्ठा बढ़ाने की उनकी कोई नियत नहीं थी। जब वो आता है किसी प्रोडक्ट को बेचने, तो वो हिम्मत नहीं करता कि भाई आप जितना पैसा हमें देते हो 50% दे दो, लेकिन कृपा करके मेरी गुरु की माला मेरे गले में रहने दो। कह सकता है यार, और क्या दुनिया जानती कि वो था? लेकिन अगर माला पहन के आता तो 4 चांद लग जाता। लेकिन नहीं कह पाते। तो जो वो फिल्म नगरी का आदमी नहीं कह पाया, तो बाकी सन्यासियों से कहां मैं उम्मीद करूं? लेकिन फिर भी अगर कोई जग जाए, कोई कुछ करना चाहे, और 10-20 करोड़ की मैं बात करता हूं। अरे यार 10-20 करोड़ तो कितने, 10 लाख की अगर सन्यासियों की संख्या होगी तो 10 लाख में कम से कम 1000 तो होंगे जिनके पास 100-100 करोड़ रुपया होगा। तो 10 लाख भी दे सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं कह दी है। तो इस विषय पे अगर चिंतन हो तो इस ढंग से हो, और जो फिल्म देख रहे हैं उनको ओशो को देख के, जबकि उन्होंने सब सुना पहले से भी है, लेकिन फिर भी विजन का एक असर होता है। देखने के बाद हमारी अंदर जरा ज्यादा प्यास जगती है। ये बात अलग की है कि हो सकता है फिल्म थिएटर में घुसे तो बहुत जग जाए, 2-3 दिन तक तो उसकी खुमारी रहे। हो सकता है कोई उस पुल से जाके कूद भी पड़े, लेकिन 3-4 दिन के बाद अगर वो खुमारी बनी रहे तो मजा आए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि इस फिल्म के सच्चे असर कैसे लाए जा सकते हैं, या इस तरीके की फिल्मों पे काम हो तो कैसे होना चाहिए। इसमें इतने